एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एजुकेशनल फिलोसफी बाय स्वामी विवेकानंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। स्वामी विवेकानंद की लाइफ कैसी थी, कौन थे वो, फिर जो है इनकी अपनी ही फिलोसफी से रिलेटेड जो क्या व्यूज थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर जो बाकी हम सभी जनरल फिलोसफीज में करते हैं एजुकेशन की, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी है वॉज बॉर्न इन 1863 के अंदर, कैलकाटा के अंदर इनका जन्म हुआ, और इनका जो अर्लियर नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अपने चाइल्डहुड से। इनको हम इंडियन मॉन्क, सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर, राइटर, स्पिरिचुअल टीचर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है रोल इन्होंने परफॉर्म किए हैं। और ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द हिंदू फिलोसफी इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज। हमने इनके बहुत सारे लेक्चर्स हमने देखा है, सुना है कि बहुत सारी बुक्स में लिखे गए हैं कि इन्होंने बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में जाके हिंदू फिलोसफी के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं। फिर रामकृष्ण जो परम हंस हैं वो इनके गुरु बने, ठीक है, जो कि इनकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इनकी इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ के लिए। नाउ वी हैव कि उनके खुद के क्या बिलीव्स थे एजुकेशन को लेकर या एजुकेशन फिलोसफी को लेकर। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो पर्सन है उसके माइंड के अंदर बहुत सारी नॉलेज पहले से एग्जिस्ट होती है, जिससे उसे लर्न करके खुद ही जो है इनहेंस करना होता है, निखारना होता है। फिर है एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की फिजिकली, मेंटली, मॉरल, स्पिरिचुअली ओवरऑल डेवलपमेंट करे। फिर उन्होंने जो है मैन मेकिंग एजुकेशन, ये जो है आपने बहुत बार सुना होगा जब भी आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा या उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी बायोग्राफी में, कि वो मैन मेकिंग एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करते थे। उनके गुरु भी जो है वो इसी चीज पे एम्फेसाइज करते थे। इसका मतलब है कि हमें पर्सन का करेक्टर बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन ऐसी हो जो उसके करेक्टर को निखारे। फिर है हमारे पास कि वो कहते हैं हर सोल पहले से ही डिवाइन होती है, उसको उसका पर्पस ही लाइफ में ये है कि उसको मैनिफेस्ट करे, ठीक है, जो ऑलरेडी उसके अंदर है उसको वो निखारे, क्योंकि वो पहले से ही सोल के अंदर एग्जिस्ट है। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड हैव अ इक्वल एजुकेशन, और उन्होंने वीमेन एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया, फिजिकल एजुकेशन को भी किया था। और उन्होंने कहा कि स्पेशल रिलीजियस एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए सबके लिए, और स्पेशली वीमेन को भी ये एजुकेशन दी जानी चाहिए। और उन्होंने प्रमोट किया जनरल पब्लिक के अंदर एजुकेशन प्रमोट की जाए, जो कॉमन इंसान है जो स्कूल में नहीं जाते उनको भी एजुकेशन, ठीक है, इसलिए उन्होंने मासिस एजुकेशन को भी बहुत एम्फेसाइज किया। नाउ वी हैव कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी समझा कि हर पर्सन के अंदर नॉलेज है, पोटेंशियल्स है, उससे उसको रियलाइज कराना चाहिए ताकि वो जो है परफेक्शन को अचीव कर सके। इसके अलावा उन्होंने फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया कि ये एम होना चाहिए, इसको हमें डेवलप करना है। फिर है टू डेवलप दी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिवोशन एंड स्पिरिट ऑफ दी रेनंसिएशन, मतलब अगर कुछ त्यागना पड़े भक्ति के लिए उसको बच्चे को जो है वो इनहेंस करना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। फिर है हमारे पास सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे को ये सिखाए कि कैसे हमें एकजुट होकर रहना है। सब कुछ अलग है, सब भिन्न भिन्न है, अलग जाति प्रजाति से है, बट स्टिल हमें एकजुट होकर कैसे रहना है। और फिर उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ मैन, ठीक है, ये हम जैसे पहले ही समझ चुके हैं, ये हमारा जो एम होना चाहिए एजुकेशन का। नाउ वी हैव कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी करिकुलम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल्चरल जो हेरिटेज है उसको अगर हम लेकर आना चाहते हैं अपनी स्टडी में, तो इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, पोइट्री, लैंग्वेज, वेदांता स्टडीज, तो ये सब जो चीजें हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन के सब्जेक्ट्स भी जो है वो करिकुलम में इंक्लूड हो। साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, वोकेशनल स्टडीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया। और इन्होंने कहा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। कुछ मेथड ऑफ टीचिंग जो कि विवेकानंद जी ने सजेस्ट किए, जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल, प्रोजेक्ट मेथड। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखे। और उन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन को भी ऐड कर सकते हैं मेडिटेशन मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर, कि मेडिटेशन के द्वारा बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करना सिखाया जाए, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाए। सेल्फ रियलाइज जो है वो भी बच्चा मेडिटेशन से कर सकता है। इंडिविजुअल गाइडेंस बाय द टीचर दी जाए, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, मतलब आप इजी से फिर आप क्या कहते हैं इमेजिनेशन जो मेथड है हमारा कॉम्प्लेक्स मेथड की ओर जाए।
नाउ वी हैव कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। उन्होंने एम्फेसाइज किया है सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि टीचर को भी स्टूडेंट के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टीचर से ही सीखते हैं। ठीक है, उनका जो है इंप्रेशनिस्टिक मतलब प्रभावशाली डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर इंप्रेशन पड़े और बच्चे जो है अपने टीचर को फॉलो करके उनके थ्रू ही जो है अपने अंदर इम्बाइब करें, अपने अंदर सीखें, अपने अंदर भरे उस चीज को। और उन्हें वो एंगेज थे फिजिकल पनिशमेंट की। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर हमें नहीं देना चाहिए स्टडीज से रिगार्डिंग बच्चे के ऊपर। नाउ वी हैव रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि टीचर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, सिनलेस होना चाहिए, मीन्स उसके कोई पाप कर्म नहीं होने चाहिए, और उसके मन में बच्चे के लिए प्यार होना चाहिए, बच्चों के लिए। ठीक है, ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी में आपको मिल रहा है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए, और तभी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, बच्चों को प्यार से सिखा सकती है। लव इज द बेस्ट मीडियम टू ट्रांसमिट द स्पिरिचुअल फोर्स। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ही शुड नो द स्पिरिट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मतलब उनको स्क्रिप्चर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो अपनी गेन्स को, ठीक है, रिनाउंस करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचे, लेकिन उसके अंदर क्या हो, डेडिकेशन हो कि उसको सर्विस करनी है बच्चों की, उनको सिखाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो उसी टीचर को हम एक अच्छा टीचर कहेंगे। वी हैव रोल ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट शुड हैव इंक्लिनेशन एंड ईगरनेस टू लर्न। ठीक है, लर्निंग के लिए बच्चे के अंदर एक झुकाव होना चाहिए, एक मतलब उसको तड़प होनी चाहिए लर्न करने के लिए। फिर हमारे पास वो ऑब्जर्व करे सेलिबेसी को, कंट्रोल होना चाहिए उसका अपनी सेंसेस के ऊपर, और जो भी टीचर ने आदर्श सेट किए हैं, ठीक है, रूल सेट किए हैं, उसको वो पूरी तरह से फॉलो करे। नाउ वी हैव कंक्लूजन। इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कम है, टाइम कम है, क्योंकि उतना लिखना इनफ रहेगा। लेकिन आपके पास टाइम है, पेजेस है, तो आप इसको एक अच्छा लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि विवेकानंद जो थे वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट और रेवोल्यूशनिस्ट थे, जिनकी वजह से एजुकेशन के अंदर एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है, उन्होंने इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन को चेंज किया, इंस्पायर किया मिलियन ऑफ इंडियन यूथ्स को, और उनकी वजह से क्या हुआ कि जो स्पिरिट एक जो है उन्होंने इन्फ्यूज किया न्यू स्पिरिट इन द नेशनल ब्लड। और इसके अलावा उन्होंने जो है नेशनल कल्चरल ट्रेडिशन को प्रमोट किया हमारी एजुकेशन के अंदर। हमेशा उनकी जो अप्रोच रहती थी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती थी। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे आएगा एम्फेसाइज। ठीक है, ये एम्फेसाइज यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, मॉडर्न एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने एम्फेसाइज किया। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। ये टॉपिक जो है काफी वास्ट है, ठीक है, इनकी जो फिलोसफी है, लेकिन हमने कुछ मेन जो पॉइंट्स है वो उठाए हैं, क्योंकि इतना ही लिखा जा सकता है, इसलिए बीएड एमएड के लिए इतना लिखना इनफ है। आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।